नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सासा मूसा में भीषण सड़क दुर्घटना, ट्रक ने बुआ और भतीजा को कुचला, दोनों की मौके पर ही मौत। सदर अस्पताल में बंद पड़े वेंटिलेटर को शुरू करवाने के लिए रियाजुल हक राजू ने भी जिला प्रशासन से की मांग। अब टीकाकरण केंद्र पर ही रजिस्ट्रेशन करके दे दिया जाएगा कोविड का टीका। शहर में प्रशासन ने दिखाई सख्ती, सीओ विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरा दिन चलाया गया अभियान। जमुनहा बाजार में शिक्षक की हत्या मामले में मुन्ना मिश्रा सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज, पुलिस छापेमारी में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के NH 27 पर सासा मूसा के पास एक बाइक सवार को अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मार दिया, जिससे बाइक सवार बुआ और भतीजा की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक महिला शीलवंती देवी है और मृत लड़का का नाम राहुल है। ये दोनों लोग किसी शादी समारोह से शामिल होकर अपने वापस घर लौट रहे थे, तभी सासा मूसा के करीब यह हादसा हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। गोपालगंज में पीएम केयर फंड से कुल 6 वेंटिलेटर लगाए गए हैं, जहां डॉक्टर और टेक्नीशियन के अभाव में ये वेंटिलेटर आज भी बंद पड़े हुए हैं। वहीं कोरोना काल में लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें पटना या गोरखपुर ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी होती है। इस खबर को जिले की मीडिया ने भी कई बार जिम्मेदारी समझते हुए प्रमुखता से दिखाया है, लेकिन बावजूद इसके आज भी गोपालगंज के वेंटिलेटर को चालू नहीं किया गया। अधिकारियों से जब पूछा जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि डॉक्टर का अभाव है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण वेंटिलेटर को चालू नहीं किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर गोपालगंज के राजद के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू ने भी वेंटिलेटर को जल्द शुरू करवाने के लिए मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि इस वेंटिलेटर को शुरू कराया जाता है तो गोपालगंज जिले के लोगों को काफी राहत मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर बदलाव किया है। अब इन लोगों को भी बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन दिया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन पोर्टल पर 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए एक साइट रजिस्ट्रेशन व अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया है। यह सुविधा वर्तमान में केवल सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर ही है। ऐसे में अब सरकार ने 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की सुविधा देने का फैसला लिया है। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर ही उपलब्ध होगी। गोपालगंज के अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आज शहर के घोष मोड़ पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बिना परमिट के घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूल किया गया और बिना मास्क के लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया। इसके बाद शहर के बाजारों में अंचलाधिकारी की टीम घूमते हुए दुकानों का निरीक्षण करने लगी और किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए सख्ती के साथ आज पुलिस टीम बाजारों में घूमती रही। लॉकडाउन फिर से 1 जून तक बढ़ा दिया गया है और साथ ही तूफान की चेतावनी भी लोगों को दी गई है, ताकि आने वाले तूफान से लोग सावधान रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। जमुनहा बाजार में शिक्षक की हत्या मामले में मृतक के बड़े भाई राजेंद्र सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि विगत वर्ष सितंबर महीने में उनके मोबाइल पर कुख्यात अपराधी मुन्ना मिश्रा सहित 5 लोगों ने मिलकर रंगदारी में 50 लाख रुपए की मांग की थी, जिसको लेकर उनके द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसके बावजूद भी फोन से रंगदारी की मांग की जाती रही। इस बीच उनके धमकी के डर से कुख्यात के एक सहयोगी के माध्यम से उनको 2.5 लाख रुपया भी दिया गया। उसके बावजूद भी पूरे रुपए के लिए लगातार फोन पर दबाव बनाया जाता रहा। सोमवार की सुबह जब वे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी 8 बजे के लगभग उनके छोटे भाई और शिक्षक दिलीप सिंह आकर उन्हें घर जाने के लिए बोले। जैसे ही वे दुकान से 50 मीटर की दूरी पर पहुंचे थे कि गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब वे पलट कर देखे तो दुकान के बाहर एक प्लेटिना बाइक पर सफेद पैंट शर्ट पहने एक व्यक्ति खड़ा
खड़ा था और कुख्यात अपराधी मुन्ना मिश्रा AK-47 लिए हुए आया और फायर कर दिया और उसके अन्य साथी बुलेट पर दूसरे तरफ चले गए। मृतक के भाई के अनुसार मुन्ना मिश्रा ने ही AK-47 से दिलीप सिंह की हत्या की और मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया। पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करते हुए अपराधियों के धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के भय से एक युवक की जान चली गई है। यह युवक विजयपुर के बसहा गांव का निवासी बताया जा रहा है, जिसकी अकस्मात मौत हो गई है। मृतक प्रदीप राम है, जो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और दवा भी खा रहा था, परंतु इसी दौरान किसी ने उसे बता दिया कि ये कोरोना का लक्षण है और यह बात उसके दिमाग में बैठ गया, जिससे वह चिंतित रहने लगा और उसकी तबीयत और तेजी से खराब होती चली गई और आज सुबह उसकी मौत भी हो गई। इस मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना के भय से ही युवक की मौत हुई है। इस प्रकार की घटना को रोकथाम के लिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करवाना चाहिए, ताकि लोगों में भ्रामक खबर न फैल सके। भोरे में कोरोना के रफ्तार में ब्रेक लगनी शुरू हो गई है। सोमवार को भोरे में सिर्फ 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर 701 हो गई है। बताया जा रहा है कि भोरे रेफरल अस्पताल परिसर में एंटीजन किट के माध्यम से 24 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें सिर्फ 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सबको होम आइसोलेशन में रखा गया है। थाना क्षेत्र के पानन महुआ गांव में एक बच्चा अपनी मां के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, तभी रास्ते में सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें बच्चे की मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार मृतक बघौच घाट के निवासी मैनेजर यादव का 6 वर्षीय पुत्र सिद्धार्थ कुमार बताया जा रहा है, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत की खबर आई है। जिला प्रशासन द्वारा आज शहर के बुनियादी विद्यालय में चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन का आज पुनः निरीक्षण किया गया। इसमें अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह अपने दल बल के साथ शहर का दौरा करते हुए कम्युनिटी किचन में पहुंचे, जहां भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई और लोगों से भी समय पर भोजन मिलने के बारे में जानकारी ली गई और सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भोजन करने का निर्देश दिया गया तथा कैंटीन में काम करने वाले वर्करों को भी काफी सावधानी और सुरक्षा के साथ भोजन का निर्माण और उसको परोसने के लिए निर्देशित किया गया और उनकी जांच पड़ताल भी की गई। हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ नया बाजार जीन बाबा के समीप मंगलवार को नाले में एक व्यक्ति का शव मिला है। ये मृत व्यक्ति नगीना महतो हैं, जो छोटा कोइरौली गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। इनकी उम्र 85 वर्ष है और लाश मिलने के बाद परिजनों में दुख व्याप्त हो गया है। परिजनों ने बताया कि ये सुबह हथुआ बाजार जाने के क्रम में निकले थे और नाले में पैर फिसलने से इनकी मृत्यु हो गई है। कोरोना के वजह से बिहार में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। ऐसे समय में बिहार सरकार ने उन सभी बच्चों की सहायता के लिए कदम बढ़ाया है जो इस महामारी में अनाथ हो गए हैं। अनाथ हुए सभी बच्चों को 18 साल पूरे होने तक प्रत्येक माह 1000 की राशि सहायता के तौर पर बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। यह राशि समाज कल्याण विभाग के तरफ से परवरिश योजना के तहत बच्चों को दी जाएगी। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान यास से बचाव हेतु राज्य के सभी जिलों के सभी किसान भाइयों, मछुआरों, नाविकों एवं पशुपालकों के साथ साथ आम नागरिकों से भी अनुरोध करते हुए कहा है कि सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। इन दिनों अपने आवास के ऊपरी तलों की अपेक्षा भूतल पर ही रहें। रेडियो टीवी पर मौसम के साफ होने से संबंधित संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों के साथ साथ पेड़ के नजदीक आश्रय लेने से बचें। बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे नहीं खड़े हों। खंभों के गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है। घर के बाहर होने पर किसी छतदार मकान में आश्रय लें, जबकि इन दिनों ऊंची इमारत वाले क्षेत्रों में शरण लेने से परहेज करें। वहीं बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में हुई आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कतालपुर गांव की पूजा कुमारी, मीरा टोला की आसमा खातून एवं अरमान अली शामिल हैं। इन सबका भी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
वहीं खजुहटी गांव में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट की घटना में समांतर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रथम पक्ष की ओर से अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मारपीट का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरे पक्ष की मुस्मात आशा देवी ने भी 7 लोगों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस दोनों FIR दर्ज करते हुए मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बिजुलपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में 5 लोग घायल हो गए। घायलों में अंकित कुमार, वाही देवी, लग्न नारायण सिंह, नीतू देवी एवं अरविंद कुमार सिंह शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस इसकी जाँच पड़ताल में लगी है। सदर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार की घटना फिर से सामने आई। कल रात चाकू लगने से घायल एक युवक के परिजनों ने सदर अस्पताल कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे नाराज कर्मियों ने फिर से आज कुछ देर के लिए कार्य का बहिष्कार कर दिया था, जिसके वजह से वहां भर्ती मरीजों को काफी समस्याएं हुई। इस मामले में हम के जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने आज इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की और जिला प्रशासन को सदर अस्पताल सहित विभिन्न सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ में तेज हवा के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सासामुसा में भीषण सड़क दुर्घटना, ट्रक ने बुआ और भतीजा को कुचला, दोनों की मौके पर ही मौत। सदर अस्पताल में बंद पड़े वेंटिलेटर को शुरू करवाने के लिए रियाजुल हक राजू ने भी जिला प्रशासन से की मांग। अब टीकाकरण केंद्र पर ही रजिस्ट्रेशन करके दे दिया जाएगा कोविड का टीका। शहर में प्रशासन ने दिखाई सख्ती, CO विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरा दिन चलाया गया अभियान। जमुनहा बाजार में शिक्षक की हत्या मामले में मुन्ना मिश्रा सहित 6 लोगों पर FIR दर्ज, पुलिस छापेमारी में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।